बहुत दिनों से आप लोगों का एक कमेंट सबसे ज़्यादा आ रहा था कि क्या अगर हम अपने मोबाइल से एक न्यू ईमेल आईडी बना के किसी दूसरे तीसरे इंसान को दे देते हैं, तो क्या वो इंसान हमारी फ़ोन की वीडियो, ऑडियो, कॉन्टैक्ट, ईमेल, व्हाट्सएप चैट को अपने फ़ोन में देख सकता है या नहीं? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है, वहाँ पे गलती भी आपकी ही होगी। अब क्या आपको गलती नहीं करना है, किस चीज़ को ध्यान में रखना है, तब जाके आपको अपने फ़ोन में एक न्यू ईमेल आईडी बना के किसी दूसरे तीसरे इंसान को देना है, वो सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर इस तरह की जो भी डाउट होगी वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो कंप्लीट देखना और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। तो आपको अपने फ़ोन में जब भी ऐसी ज़रूरत पड़े कि आपको अपने फ़ोन में एक न्यू ईमेल आईडी बनाना है और वो ईमेल आईडी किसी दूसरे तीसरे किसी इंसान को भी देना है, तो इसके लिए तो आपको न्यू ईमेल आईडी बनाने के लिए आप अपने फ़ोन में कोई भी गूगल का एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे प्ले स्टोर हो, यूट्यूब हो या फिर जीमेल हो। जिस तरह से एक न्यू ईमेल आईडी आपने बना लिया, तो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी आपने न्यू ईमेल आईडी बनाया है, चाहे किसी भी इंसान के लिए, वो सबसे पहले वो न्यू ईमेल आईडी आपके फ़ोन में ऐड होती है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना। अब ये न्यू ईमेल आईडी आप किसी दूसरे तीसरे इंसान को दे रहे हो, तो वो ईमेल आईडी को वो इंसान अपने फ़ोन में भी ऐड करेगा। तो इस तरह से आप देखोगे तो वो ईमेल आईडी आपके फ़ोन में भी ऑलरेडी ऐड है और जिसको दिया है वो बंदा भी अपने फ़ोन में वो ईमेल आईडी को ऐड कर लिया है। अब आपके लिए समझने वाली बात ये है कि अपने फ़ोन के कैमरे से कोई भी फ़ोटो क्लिक करोगे, वीडियो रिकॉर्ड करोगे, तो वो तो आपके फ़ोन की गैलरी में जाता ही है, लेकिन वो गूगल फ़ोटो एप्लीकेशन में भी जाता है। और अगर गूगल फ़ोटो एप्लीकेशन में जाता है तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो प्रोफ़ाइल पिक्चर दिख रहा है उस पे क्लिक करके आप यहाँ पे एक बार खुद से कन्फ़र्म हो जाना है कि यहाँ पे कौन-सा ईमेल आईडी से वो गूगल फ़ोटो चल रहा है। अगर यहाँ पे वही गूगल फ़ोटो में ईमेल आईडी ऐड है, जो ईमेल आईडी आपने बना के किसी दूसरे तीसरे इंसान को दिया है, तो आपकी गूगल फ़ोटो में जो भी फ़ोटो, वीडियो वग़ैरह हैं, वो सभी को वो इंसान अपने फ़ोन में देख सकता है क्योंकि उस इंसान के फ़ोन में ऑलरेडी ये गूगल फ़ोटो एप्लीकेशन में ईमेल आईडी ऐड होगा। सेम तरह से आपके फ़ोन में जो मैसेज एप्लीकेशन है, उसे ओपन करोगे और राइट साइड ऊपर कॉर्नर में जो प्रोफ़ाइल पिक्चर का ऑप्शन दिखता है, उस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे भी आपको एक ईमेल आईडी दिख जाएगा जो कि मैसेज ऐप ये ईमेल आईडी से ही चल रहा होगा। और ये मैसेज एप्लीकेशन में जो भी मैसेजेस हैं, जो भी ओटीपी है आए हुए हैं या फिर जो आने वाले हैं, ये सभी को वो इंसान देख सकता है जिसके फ़ोन में ये ईमेल आईडी ऐड होगा। इसके अलावा दोस्तों आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हो, डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे देखते हो। तो आपकी जो भी वॉच हिस्ट्री है, डाउनलोड हिस्ट्री है, सर्च हिस्ट्री है, वो सभी को वो इंसान अपने फ़ोन में देख सकता है। क्योंकि इंटरनेट पे आपको कुछ भी एक्सेस करने के लिए आपको वहाँ पे ईमेल आईडी ऐड करना ही पड़ता है। सेम तरह से दोस्तों अगर आप अपने व्हाट्सएप की चैट को बैकअप ले रहे हो और बैकअप लेते टाइम अगर आपने वहाँ पे गूगल अकाउंट में वही ईमेल आईडी गलती से डाल दिया है, वही ईमेल आईडी पे आपके व्हाट्सएप की सारा चैट बैकअप हो रहा है, तो फिर समझ जाना कि आपने जो भी व्हाट्सएप की चैट को बैकअप लिया है वो ईमेल आईडी पे, तो वो सारा व्हाट्सएप का चैट वो इंसान भी देख सकता है जिसके पास वो ईमेल आईडी आपने बना के दिया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पता यही चलता है कि आप अपने फ़ोन में कोई भी ईमेल आईडी बना के अगर किसी को देते हो, वो इंसान आपके फ़ोन की फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो, कॉन्टैक्ट, ईमेल, व्हाट्सएप चैट को अगर वो इंसान अपने फ़ोन में देख सकता है, तो यहाँ पे गलती आपकी ही होगी, आपकी ही गलती से आपके फ़ोन की सारी चीज़ों को वो इंसान अपने फ़ोन में देख सकता है। बाकी आप अपने फ़ोन से कोई भी ईमेल आईडी बना के अगर किसी दूसरे तीसरे इंसान को देते हो, तो इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो भी आपने न्यू ईमेल आईडी अपने फ़ोन से बनाया है किसी को देने के लिए, वो ईमेल आईडी से आपका फ़ोन नहीं चलना चाहिए। प्राइमरी आपके फ़ोन में जो गूगल अकाउंट होना चाहिए, वो आपका पर्सनल होना चाहिए, जो आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ईमेल आईडी आपका है। ये पता लगाने के लिए आप प्ले स्टोर या फिर गूगल फ़ोटो एप्लीकेशन, मैसेज ऐप या फिर जो इंटरनेट ब्राउज़र है, कॉर्नर में जाओगे प्रोफ़ाइल पिक्चर पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि वो जो एप्लीकेशन चल रहा है वो किस ईमेल आईडी पे स्विच है, किस ईमेल आईडी से चल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी आपको अपने ऊपर भी भरोसा नहीं है और हो सकता है कि आप कभी भी उस ईमेल आईडी पे स्विच हो सकते हो और आपको पता नहीं चले। तो आप चाहो तो जो ईमेल आईडी आपने अपने फ़ोन में नया बनाया है किसी को देने के लिए, तो वो ईमेल आईडी आपको अपने फ़ोन में बनाने के बाद वो जो ईमेल आईडी है आप जिसको देना है दे दो। उसके बाद में उस ईमेल आईडी को अपने फ़ोन से रिमूव कर सकते हो। बस आपको रिमूव करने के लिए जाना है, ये जो जीमेल ऐप देख रहे हो, जीमेल ऐप ओपन करना है, तो जो प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन दिखता है उस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप थोड़ा-सा नीचे देखोगे, सबसे नीचे वाला एक ऑप्शन मिलता है मैनेज अकाउंट ऑन दिस डिवाइस का, जैसे कि आप देख रहे हो, बस आपको उस पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि वो कौन-सा ईमेल आईडी है जिसे आपने बनाया है और जो आपको रिमूव करना है यहाँ से। बस आपको एक बार आप उस पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा रिमूव अकाउंट का,
रिमूव अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से फिर से एक रिमूव अकाउंट का ऑप्शन आएगा, उस पे क्लिक कर देना है। वो जो ईमेल आईडी आपने अपने फ़ोन में ऐड किया था, जो न्यू ईमेल आईडी बनाया था, जो किसी को आपको दे दिया है, इस तरह से आप उस ईमेल आईडी को अपने फ़ोन से हमेशा के लिए रिमूव कर सकते हो। उसके बाद में आपके लिए कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। बाकी दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोन में ईमेल आईडी बना के वो ईमेल आईडी किसी दूसरे को देते हो, तो वो किस कंडीशन में आपके फ़ोन की ये सारी चीज़ों को अपने मोबाइल में देख सकता है, वो आप इस वीडियो को देख के समझ गए होंगे।